ये बात सत्य है कि विरोध में भक्ति कभी रुकती नहीं है, बल्कि बढ़ती है। तो पितामह भीष्म, जन्म तो साधारण ही होता भक्तों का, खूब सारे अभाव होते हैं जीवन में। सूरदास जी का जब जन्म हुआ ना, तो पिताजी ने खूब गालियां दी। क्यों? सूर पैदा हुआ है, अंधा बालक पैदा हुआ है। पहले दिन से ही देखना नहीं पसंद था सूरदास जी के पिताजी को इनका मुंह। जब से आया घर में गरीबी लेके आया है, काश मर जाता, न जाने क्या क्या आप शब्द बोलते थे। कोई घर में इनका भक्ति में सहारा नहीं था। सूरदास जी ने थोड़े थोड़े से बड़े हुए, अब बुद्धि आ गई, समझ में आ गया कि पिताजी कुछ प्यारा नहीं, बस पैसा प्यारा है। तो क्या किया सूरदास जी ने, एक बार इनके घर में पिताजी पंडिताई करते थे, ब्राह्मण कर्म कांड से जीवन चलाते थे। तो एक बार कहीं यजमान के घर गए, यजमान ने 2-4 सोने की मुद्राएं दे दी, सिक्के सोने के। अब वो ले आए, बड़े खुश, हाँ आज तो दिन बन गया हमारा, 4-5 सोने की मुद्राएं आ गई, अब तो जीवन बढ़िया कटेगा। अब वो करनी ऐसी कि लेके आए और रखी थी, और सुबह देखे तो चोरी, गायब। अब किसी पे गुस्सा ना फूटे, एक पे गुस्सा फूटे। कौन? ये अंधा जब से आया है, लक्ष्मी तो टिकती नहीं इस घर में। जब से आया इसने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया। खूब उल्टा सीधा सुनाए। सूरदास जी ने सोचा यही बढ़िया मौका इस चुंगल से निकलने का। सूरदास जी बोले, पिताजी हम बताएं आपके वो 4 सोने की मोहरें कहाँ हैं? पिताजी बोले, हाँ हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सूरदास जी बोले, बता तो देंगे, पर हमारी एक शर्त है, उसके बाद हम घर छोड़ के चले जाएंगे। बोलो। सूरदास जी को लगा 2-4 सेकंड तो सोचेंगे, इन्होंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। वो मंजूर है, हम तो चाहती तू घर से जा। अब सूरदास जी तो भगवत भक्त थे, दृष्टि नहीं थी, पर वैसे तो दिव्य दृष्टि वाले थे, तो देख के बता दिया कोई चोरी वोरी नहीं हुआ। आपने जहाँ वो पोटली रखी थी 4-5 सिक्कों की, उसको चूहा खींच के ले गया, बिल में घुस गया, वहीं बिल में ही रखे हुए, निकाल लो। तो पिताजी ने जाकर खोदा, बिल में से सिक्के निकाले, बड़ा खुश, हाँ मजे आ गए। अब सूरदास ने ही रास्ता बताया था, पता तो ने एक थोड़ा मन में भाव आ गया। नेक सी देर के लिए सूरदास को बोले, बेटा तू मत जा, तू यहीं रह जा। क्यों? कभी फिर सिक्का खो जाए तो बता तो देगा। तो बेटा तू कहीं मत जा, तू यहीं रह जा। अब सूरदास जी बोले, अब इनको डराना पड़ेगा। सूरदास जी बोले, अच्छा अभी तो आप कह रहे थे हमको शर्त मंजूर है, अब कह रहे हो रुक जा। बोले, ना ना बेटा तू रुक जा। सूरदास जी ने फिर एक नया आइडिया निकाला। सूरदास जी बोले, देखो सिक्का मिल गए, अब हमको रोके दोबारा खो जाएंगे। पिताजी बोले, फिर तो अभी निकल, तुरंत सूरदास जी निकल गए। ऐसा सूरदास जी का तुलसीदास जी को देख लो, तुलसी बाबा का चरित्र पढ़ो। जीवन में कितने कष्ट, जन्म से ही कष्ट, इतने कष्ट मिले, और तब जा कर के भगवान की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। तो कहने का मतलब, भक्त का जन्म तो साधारण होता है, पर उसका मरण ऐतिहासिक होता है, उत्सव होता है। पितामह भीष्म आज अंतिम समय में बाणों की सैया पर लेटे ठाकुर जी आए, भगवान का दर्शन किया, बड़े खुश हुए। क्या अर्पण करूं भगवान? कोई कहता है फूल चढ़ाऊंगा, कोई कहता है फल चढ़ाऊंगा। मैं अपनी मति आपको चढ़ाता हूँ, अपनी बुद्धि आपको चढ़ाता हूँ। और बुद्धि अर्पित करके पितामह भीष्म अपने धाम में, भगवान के धाम में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार भगवान अब द्वारिका आए हैं। द्वारिका अर्जुन भी साथ में आए भगवान को छोड़ने। 16,000 कन्या सब साथ में विराजमान थी। भागवत जी में लिखा है, कामदेव आया भगवान को हराने। लेकिन वो क्या भगवान को हराता, भगवान ने उसको दोबारा हराया, क्योंकि एक बार पहले महाराष्ट्र में हराया था जब ब्रज में आया था, और दूसरी बार अब द्वारिका में हरा के भगा दिया। इधर लिखा है, धृतराष्ट्र को श्री विदुर जी ने जाके खूब सत्संग सुनाया। तुम्हारे सपुत्र मर गए तुम्हारे कारण, फिर भी अभी तुम्हारा मोह दूर नहीं हुआ, घर को छोड़ के नहीं जा रहे।
युधिष्ठिर और इन पांडवों के साथ इतना अन्याय किया और आज इन्हीं की रोटी पे जी रहे हो। खूब कड़वे खरे खोटे शब्द नारद जी ने सुनाए, ताकि ऋषि विदुर जी ने सुनाए, ताकि इनके मन में वैराग जागे। और वैसा ही हुआ। धृतराष्ट्र को लगा कि वास्तविकता में उसने बड़ा गलत किया पांडवों के साथ, और फिर वो घर छोड़ करके चले गए। गंगा की धारा जहाँ सप्त श्रोत्र तीर्थ कहा जाता है, वहाँ जाके धृतराष्ट्र ने तप किया, भजन किया। इसके बाद राजा परीक्षित का प्रागट्य हुआ, उनका जन्म हुआ। सब पांडवों ने आशीर्वाद दे करके राजा परीक्षित थोड़े बड़े हुए, उनको राजा बना करके पांडव प्रयाण पर चले गए, क्योंकि अब भगवान नहीं तो अब उनके बगैर क्या जीना। सब पांडव गृह त्याग करके भगवत धाम में लीन हो गए। पांडव श्री परीक्षित राजा हस्तिनापुर के सम्राट बने। एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। और राजा परीक्षित को किसी ने बताया कि महाराज कलयुग चालू हो गया, कहीं भी मिल सकता है आपको। तो राजा परीक्षित हमेशा धनुष बाण संग लेके घूमते थे, जहाँ कलयुग मिले वहीं मारू उसे। और एक दिन फिर सामने कलयुग दिखा। कैसे दिखा? पृथ्वी रूप में गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी खड़ी है। सामने धर्म खड़ा है बैल रूप में। बैल के धर्म के 3 पांव कट चुके हैं। इस कलयुग में एक ही चरण जो है धर्म का, वो शेष है। गौ माता रो रही है, आंखों में आंसू है। धर्मराज पूछते हैं गौ माता से, देवी आप क्यों रो रही हो? क्या मेरी दशा को देख के रो रही हो? गौ माता ने कहा, हाँ या ये तो है ही, आपकी पीड़ा देख के पीड़ित हो रही हूँ, लेकिन मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण ये है, मैं पृथ्वी अकेली रह गई। मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रभु मुझे छोड़ कर के चले गए। अब मैं कैसे रहूंगी उनके बगैर? तो पृथ्वी बड़ी दुखी, ऊपर से कलयुग का कष्ट। कलयुग आया एक राजसी वेश में और गाय को मारना आरंभ कर दिया। राजा परीक्षित ने देखा कि भैया ये तो अनर्थ हो रहा है गौ माता के साथ, तो धनुष बाण निकाल करके मारने के लिए राजा परीक्षित आगे बढ़े कलयुग को। देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो यह है कि जो राजा के पदों पर बैठे हैं, महाराज परीक्षित जैसे, जिनके पास पावर है, उनको अपनी शक्ति के द्वारा गाय की रक्षा करनी चाहिए। कोई गौ की हत्या कर रहा है, किसी प्रदेश में गाय की हत्या हो रही है, तो वहाँ उन पदों पर, कुर्सियों पर बैठे नेता, राजनेता, इन सब लोगों को उस अत्याचार को, सधर्म को रोकना चाहिए।